श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री हनुमते नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हर परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घन श्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भक्तों, प्रेमन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, आयु जाएगी बीत। दास मलुका कह गए, क्या कहे थे दास मलुक जी, क्या कह के गए थे? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे, और सत्य यूनिटी संघ के इस परिवार को दास का प्यार भरा राधे राधे, और जितने भी नए सदस्य हैं सभी को दास का प्यार भरा राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सभी के जीवन में भक्ति और बढ़े। आज का सुंदर सा प्रसंग, आज के प्रसंग में हम सब यह जानेंगे कि सबसे बड़े भक्त कौन है। एक बार की बात है कि नारद जी के मन में यह जिज्ञासा जगी, नारद जी के मन में जिज्ञासा जगी कि सबसे बड़े भक्त तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं दिन रात नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं तो हर क्षण हर एक घड़ी प्रभु का नाम सुमिरन करता हूँ, नारायण 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 नारायण। इसका मतलब सबसे प्रिय भक्त प्रभु श्रीमन नारायण का, श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय भक्त मैं ही होऊंगा। अब नारद जी के अंदर ये अहंकार अंदर उनके अंदर वश में हो गया कि सबसे बड़े भक्त सिर्फ मैं ही हूँ, इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ प्रभु का। अब यही सोचते सोचते वह अपने श्री बालाजी महाराज जी के पास पहुंचे, सन्मुख पहुंचे। अब वहां बालाजी महाराज क्या कर रहे थे? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोल सीताराम 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 सीताराम। वहां बालाजी महाराज प्रभु की भक्ति में एकदम लीन थे, तल्लीन थे और प्रभु का भजन कर रहे थे। अब नारद जी वहां पहुंचे और बालाजी महाराज को प्रणाम करे। अब बालाजी महाराज को प्रणाम करने के बाद उन्होंने यह पूछा कि बालाजी महाराज, भगवान श्रीमन नारायण का सबसे प्रिय भक्त कौन है? बालाजी महाराज ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं इन सब नंबरों के चक्कर में ही नहीं पड़ता, या मैं इन सब के होड़ में नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ अपने प्रभु का भजन करना है, मुझे उसी में आनंद आता है। अब चाहे कोई आगे हो कोई पीछे हो, मुझे उससे दुनियादारी में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं। मुझे अपने प्रभु राम का भजन करना है और वो मुझे सबसे प्रिय लगता है। बालाजी महाराज ने तो ये बोल दिया, पर अब नारद जी के अंदर बहुत क्या बोलते हैं, बहुत खुजली थी। अब वो उनको जानने की जिज्ञासा थी, सबसे प्रिय भक्त सिर्फ मैं ही हूँ। वो पहले ही सोच के आ गए थे, परंतु वो जानना चाहते थे। अब वो बालाजी महाराज से पूछते हैं, आप बताइए कौन है सबसे बड़ा भक्त? वो जानना चाहते थे बालाजी महाराज के मुख से कि नारद है सबसे बड़ा भक्त। अब बालाजी महाराज तो सब ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे। बालाजी महाराज ने कहा कि देखिए नारद जी, आप जानते हैं कि भगवान नारायण के पास एक डायरी है, एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में वो अपने भक्तों का नाम लिखते हैं, जो उनके सबसे प्रिय होते हैं, सबसे निकट होते हैं, उनका नाम लिखते हैं। आप उसमें जाके क्यों नहीं पूछ लेते भगवान से?
आप वहाँ जाइए, मुझे मुझे भजन करने दीजिए, आप वहाँ जाके भगवान से ही पूछिए डायरेक्ट। अब नारद जी गए भगवान नारायण के पास, भगवान नारायण को वहाँ प्रणाम करा और प्रभु से पूछा कि प्रभु आपके पास एक डायरी है? भगवान ने बोला कि हाँ, भक्तों की डायरी। भगवान ने कहा कि हाँ मेरे पास है। तो बोलो क्या हुआ नारद? नारद जी ने बोला कि प्रभु मुझे जानना है कि आपकी इस डायरी, मुझे वो आपकी डायरी देखनी है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। भगवान ने वो डायरी दिखाई नारद जी को। अब नारद जी ने जब डायरी देखी तो सबसे ऊपर नारद जी का नाम लिखा। अब नारद जी तो फूले ही नहीं समा रहे थे, इतना फूल गए अंदर ही अंदर ही, रसगुल्ले की तरह इतना फूल गए, इतना फूल गए। अब इतना फूल गए कि उनका फूल ही नहीं समा रहा। और दूसरी बात कि उन्होंने पूरी डायरी खंगाल ली पर हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं। अब नारद जी क्या सोचने लगे? नारद जी ये सोचने लगे कि कहीं हनुमान जी को ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाल दिया, अब ब्लैक लिस्ट में कहीं इनको बाहर तो नहीं निकाल दिया। यहाँ तो सबसे पहले हमारा नाम है और हम तो बोल रहे थे कि हम सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के, हमेशा भजन करते रहते हैं। लगता है हनुमान जी को किसी गलती के कारण उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है भगवान ने। अब नारद जी तो फूले नहीं समा रहे थे। अब यही होता है जब व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन वैभव ऐश्वर्य आता है तो अहंकार उसके अंदर आता है। जब वो जानता है कि सब कुछ सिर्फ मैं कर रहा हूँ, जब उसके अंदर मैं आता है तो आप देखते हैं समाज में ऐसे सीना आगे करके चलेंगे कि गुब्बारे की तरह, कि कुछ आगे का कुछ दिखे ना, ऐसे लोग चलते हैं। पर उनका ये गुब्बारा ज़्यादा दिन तो नहीं चलता, जल्दी ही फूटता है। अब इसी प्रकार नारद जी भी सीना तान के जा रहे थे, हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी को प्रणाम करा और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आपका तो कहीं नाम ही नहीं है उस डायरी में, हमारा नाम है, सबसे पहले हमारा नाम है। अब हनुमान जी भगवान का भजन कर रहे थे। अब भजन करते करते हनुमान जी की आंखें खुली और हनुमान जी ने कहा कि नारद जी आपने डायरी रजिस्टर्ड देखा? हाँ बिल्कुल देखा। रजिस्टर में क्या देखा? सबसे पहले अपना ही नाम था नारद। और आपका तो देखो हनुमान जी, क्षमा करना पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपका तो नाम ही नहीं था, कहीं आगे तो छोड़ो पीछे भी कहीं नाम नहीं था आपका। अब हनुमान जी ने सोचा कि अब तो बात इज्जत पे आ गई है। अब हनुमान जी ने कहा कि नारद जी आप एक बार फिर भगवान के पास जाइए और भगवान से बोलिए भगवान अपने हृदय के पास एक डायरी, छोटी सी डायरी अपने हृदय के पास रखते हैं, वो डायरी लेके आइए, छोटी सी पॉकेट डायरी, वो अपने हृदय के पास रखते हैं। अब नारद जी ने गए उनके पास, भगवान के पास गए नारद जी। अब नारद जी ने पूछा कि भगवान आपके पास कोई छोटी डायरी है जो आप अपने हृदय के पास हमेशा लगा के रखते हैं? भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि हाँ नारद मेरे पास है वो डायरी। अब नारद जी आश्चर्यचकित कि मुझे कैसे नहीं पता। अब नारद जी तो छोड़ो, नारद जी ने बोला कि प्रभु आप वो डायरी कृपा करके मुझे दिखाइए। अब भगवान की लीला थी, भगवान ने वो डायरी दिखाई। अब जैसे ही वो डायरी, छोटी सी पॉकेट डायरी जैसे ही नारद जी ने खोला तो उसमें सबसे ही पहले हनुमान जी का नाम निकला। बोली श्री बालाजी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। अब सबसे ऊपर श्री बालाजी महाराज का, अब नारद जी का माथा काम नहीं कर रहा था। अब पूरी छोटी सी डायरी थी, पूरी डायरी खंगाल ली चारों तरफ से। अब नारद जी का नाम नहीं। अब नारद जी सोचे कि इस छोटी सी डायरी में हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया भगवान ने, बड़ी डायरी में हनुमान जी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब ये क्या माजरा है? अब इसके लिए तो इसका उत्तर सिर्फ प्रभु दे सकते हैं, सिर्फ प्रभु दे सकते हैं। अब प्रभु के सामने एकदम ही नतमस्तक हो गए, जो अंदर से फूले हुए थे एकदम विनम्र हो गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करा प्रभु को और कहा कि प्रभु ये क्या माजरा है प्रभु, यहाँ पर हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, वहाँ हनुमान जी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर है, वहाँ डायरी में रजिस्टर में हमारा सबसे ऊपर है और डायरी में हनुमान जी का सबसे ऊपर है। प्रभु यहाँ क्या है प्रभु, कृपा करके मेरी इस चिंता का निवारण कीजिए। प्रभु मुस्कुराए और प्रभु बोले, क्या बोले प्रभु? प्रभु बोले कि नारद जो भक्त मेरा दिन रात भजन करता रहता है उसका नाम मैं रजिस्टर में नोट करता हूँ, और जिनका मैं भजन करता हूँ, जिन भक्तों का मैं भजन करता हूँ उनका नाम मैं अपनी छोटी सी डायरी में लिखता हूँ। और इसी प्रकार जैसे हनुमान जी राम का भजन करते हैं तो राम जी हनुमान जी का भजन करते हैं, इसीलिए हनुमान जी का नाम उस छोटी सी डायरी में है। अब यहाँ देखिए एक भजन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ।
दुन दुनिया चली न श्री राम के बिना, राम जी चली न हनुमान के बिना। अब दुनिया राम जी के बिना नहीं चल सकती और राम जी हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। अब इसी प्रकार संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? ए हाँ रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कि हनुमान जी तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, तुम मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो, मेरे हृदय हो, तुम्हारे बिना मेरा जीना मैं और तुम दो नहीं एक हैं। हनुमान जी का नाम दिन रात सुमिरते हैं श्री राम भगवान, और श्री राम जी का नाम हनुमान जी सुमिरते रहते हैं। ए हाँ तुम मम प्रिय भरत है सम भाई, हाँ तुम मम प्रिय भरत है सम भाई। ए हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब आप सभी भक्तों को यह ज्ञात होगा कि सबसे बड़े भक्त श्री बालाजी महाराज प्रभु की, तो प्रभु का भजन कीजिए, सत्कर्म कीजिए, जिससे आप प्रभु के हृदय में अपना नाम उस छोटी सी डायरी में लिखवा सके। सत्कर्म सच्चे हृदय से, निर्मल मन जिन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपना मन जिस दिन आप निर्मल कर दीजिएगा और एकदम कोई कामना नहीं रहेगी, तब आप प्रभु के प्रिय बन जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने मन को निर्मल करना है तो नाम संकीर्तन कीजिए, जितना नाम हो सके जितना नाम। आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा हरि बोल। हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रभु का भजन करते रहिए और अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए। सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब कर लीजिए और श्री हनुमंत कथा, शिव चर्चा, शिव भक्तमाल की गाथा इत्यादि संस्कृति कार्यक्रम, नाम संकीर्तन इत्यादि आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो, करवानी है, तो आप दास को संपर्क कर सकते हैं। आप सभी भक्तों को राधे राधे।